हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना लागू हुई थी? तो किस अवधि में हुई थी? 1953 से 56 में, 57 से 60, 61 से 64 और 66 से 69। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 66 से 69 के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा। सम लागत रेखा आइसो कोस्ट लाइन का ढाल दर्शाता है। तो जो आइसो कोस्ट लाइन होती है, इसका ढाल हमारी तरफ क्या दर्शाता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर, लागत मूल्यों का अनुपात तथा मूल्य का प्रभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, लागत मूल्यों का अनुपात ये दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा सीमांत लागत वक्र, मार्जिनल कॉस्ट कर्व औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम हो, कम से कम हो, बढ़ रही हो या घट रही हो। तो कब काटता है? जब अधिकतम होती है तब काटता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा असमान प्रतिफल के नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय किसके द्वारा? व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से, समाजवादी अर्थव्यवस्था से तथा उत्पादन में लगे हुए श्रम में बढ़ोतरी करके तथा उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उत्पादन के साधनों में विभिन्नता रख करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा। सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है। तो सम सीमांत का प्रतिफल किसकी व्याख्या करता है? तो आगत निर्गत संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कृषि प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग आधारित हैं। तो किसके आधार पर आधारित होते हैं? तो ये हमारे होते हैं तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यतया होती है। तो लोच जो होती है ये सामान्यतः कैसी होती है? 1 से कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा समय के आधार पर कृषि साख का निम्नलिखित प्रकार होता है। तो कृषि साख का समय के आधार पर कौन सा प्रकार होता है? तो दीर्घकालीन साख होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सहकारिता के मूल सिद्धांत हैं। तो जो सहकारिता के मूल सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं? सहयोग, प्रजातांत्रिक संगठन तथा पारस्परिक सहायता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। तो खंड विकास परिषद जो होता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ब्लॉक प्रमुख के द्वारा की जाती है। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो किस में दी गई थी? किस पंचवर्षीय? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये दी गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा जब एक वस्तु के उत्पादन स्तर में वृद्धि या कमी का दूसरी वस्तु के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूनता पूरक संबंध तथा फ्री कैप रिलेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, न्यूनता परक संबंध कहा जाता है, जिसे सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा पूंजी बचत का परिणाम है और इसका संचयन निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? बचत करने की शक्ति पर, बचत करने की इच्छा पर, बचत करने की सुविधा पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ए मार्शल के अनुसार उत्प्रतिहास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। तो ये किस पर लागू होता है? उद्योगों में, कृषि में, सेवा सेक्टर में, उपयुक्त सभी में। तो ये हमारा उपयुक्त सभी में लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है? तो ये किसने कहा है? तो ये हमारा मार्शल ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है? तो किस प्रकार की उत्पूर्ति के लिए करता है? तो नाइट्रोजनस उर्वरक जो होते हैं इनकी पूर्ति के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार की सहकारी खेती में भूमि स्वामित्व सामूहिक होता है तथा खेती व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है? तो सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी काश्तकार खेती तथा सहकारी उन्नत खेती। तो किस प्रकार पे किया जाता है? तो सहकारी
सामूहिक खेती पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, उत्पाद का सक्रिय साधन है। तो उत्पाद का जो सक्रिय साधन होता है वो क्या होता है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो ये हमारा उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। जो हमारा पूरा बोया गया जो क्षेत्रफल होता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल के प्लस उसमें आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। तो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का कार्यक्रम क्या होता है? तो ये JRY, RLEPG तथा IRDP उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अल्प विकसित देशों के विकास रणनीति में किस संतुलन को अपनाया जाना चाहिए? तो किस संतुलन को अपनाया जाना चाहिए? तो मौद्रिक संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी फसल की नई प्रजाति की संतुष्टि की जाती है तो क्या किया जाता है? तो आंशिक बजट बनाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यान्वयन को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो MNP, IRDP, RBY और JRY। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, IRDP जो होती है वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक की अल्प अवधि साख की आवश्यकता का निर्धारण निम्न में से किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, चालू वर्ष में किया गया फसल व्यय तथा फसलों उत्पादन के लिए संतुष्ट व्यय कारकों की मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो किस में किया जाता है? चालू वर्ष में किया गया फसल व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। तो कौन सा है? रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है। तो मूल्य सिद्धांत जो भाग होता है ये किसका होता है? विपणन का, बृहत अर्थशास्त्र का, प्रक्षेत्र प्रबंध का तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। तो ये जो होता है मूल सिद्धांत जो भाग होता है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल निर्यात आमदनी टोटल एक्सपोर्ट इनकम में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो आधा, तिहाई, चौथाई, 1/6वां भाग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, 1/6वां भाग, ठीक है। दोस्तों हमने आप लोगों को ये वीडियो पूरा करा दिया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।